हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थाइनोस स्टडी पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थाइनोस स्टडी पर। कैसे हो आप सभी? फटाफट लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट पे। आपको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सब अपने जगह बढ़िया होंगे। अभी ठंड भी चल रही है तो थोड़ा क्या है, वीडियो इसलिए नहीं आया था कि थोड़ा मैं बीमार भी हो गया था, बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब आपके लिए आज वापिस वीडियो आएंगे, रेगुलर वीडियो चालू रहेंगे। आज अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अपन शिवाजी, इनमें अपन आएंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिसके ना पूरे डिटेल से बताऊंगा। अपने लगभग ये छत्रपति शिवाजी वाला टॉपिक है, जिसमें ना सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी से लेकर जितने भी इनके है अंदर वाले जो पॉइंट्स है, लगभग 2 क्लासेस मानता है टॉपिक। 2 क्लासेस में अपना ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आप बताइए, सब अपने कमेंट में अपने हालचाल बताइए। सब अपनी जगह बढ़िया होंगे। ऐसा आपने मिस तो किया होगा। तो अपने जो अब टेलीग्राम चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है टारगेट एसएससी वाला। टारगेट एसएससी वाला चैनल है। उसमें क्या है, आज से आपके पास में क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। जितनी भी बुक्स है उनके मैं ना जितने मेरे पास प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें या जो बुक मेरे पास है और उनके मैं क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा। आप वहां पे जाके पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें ना अदर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो भी वहां पे पड़े रहते हैं और मैं डालता रहूंगा रेगुलर। आज अपन पढ़ेंगे मैसूर। आइए चालू करें, स्टार्ट करें। सब रेडी? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, फटाफट आते हैं हम मैसूर पे। ये लो है, आज से ग्रीन से लिखेंगे अपन। नहीं, थोड़ा सा वैसे बात करते हैं पर मैसूर की। इससे पहले अपन ने कर ही लिए थे। तीन चार चार एक टॉपिक हो गए थे। ये 5वां टॉपिक है। इसके बाद में अपना शिवाजी वाला ही जाएगा। मराठा पढ़ेंगे, जिसको मराठा अलग अलग, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ सब आएंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं मैसूर। भैया मैसूर की हिस्ट्री क्या थी पहले जानते, क्या बीमारियां चल रही थी मैसूर में। आओ बात करें अपन मैसूर की। ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं इसको बताएंगे तो अच्छी तरह। थोड़ा पहले मैपिंग कर लेंगे एक बार। ये एक बार आप ऐसा करो, कुछ लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं एक बार। मैसूर। अरे ये तो पेन ही नहीं चल रहा। चल जा। सॉरी दोस्तों, मार्कर ही नहीं चल रहा है तो इसके लिए मुझे माफी। चलो ब्लैक से लिखते हैं। बात करते हैं मैसूर की। भैया मैसूर में ऐसे क्या चीजें हुई, तो बात करते हैं पर 18वीं सदी की। बात है 18वीं सदी की। 18वीं सदी में वहां का जो शासक था वो था वाडियार वंश का। अभी इसमें इसी टॉपिक में 2 वंश आएंगे। एक तो आएगा वाडियार वंश, जो भी बात चलेगी इसमें मैसूर में बात चलेगी। 2 वंश आएंगे, एक तो था वाडियार वंश, एक था आड्यार वंश। वाडियार वंश का भी बताऊंगा। आड्यार वंश जैसे इनके मध्य क्या होगा, युद्ध होगा आगे, आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको अपन बोलते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ना जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होगा, उसके बाद में जो शासक बनाया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, वो होगा आड्यार वंश का शासक। वो था बालक। तो था बालक कृष्ण राय। बालक कृष्ण राय, बालक बालक बालक। अभी मैसूर के बारे में बात करते। बात है 18वीं सदी की। अब थोड़ी हिंदी आप देख लेना अपने पाप को, पता ही है अपनी हिंदी ऐसी है। बात है 18वीं सदी की। 18वीं सदी का जो 18वीं सदी में जो मैसूर का शासक था वो था कृष्णराज चिक्का। कृष्णराज छक्का नहीं है, ये चिक्का है, चिक्का। इसका नाम शासक था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। अब एक तरह से ये ना कठपुतली मात्र शासक था। आप पूछो कैसे कठपुतली मात्र? कठपुतली क्या होता है? ऊपर से नचाते कठपुतली को अपन नचाते तो है, उन्हें कंट्रोल कोई दूसरा करता है। तो इसको भी सेम कंट्रोल करने वाला था दूसरे। इसके थे 2 मंत्री। 2 मंत्री थे, एक तो था नंदराज और एक था देवराज। अब भैया देखो नचाते इसको। ये था कठपुतली मात्र शासक। इसको कठपुतली लिख देता हूं आगे, कठपुतली। इसके 2 मंत्री थे। इसके मंत्री थे 2 मंत्री थे। एक तो था नंदराज, एक था देवराज।
एक तो था नंदराज और एक देवराज, ये दोनों थे ना, वो इसको कंट्रोल करते थे। अब इन दोनों कंट्रोल करने वाला एक और था, वो था हैदर अली। नाम तो सुना होगा या, हैदर अली। बात करेंगे फिर हैदर अली की। यार आप फटाफट देखो, 18वीं सदी मैसूर पढ़ रहे हैं अपन। 18 जाओ फटाफट, जो नहीं जाएगा फटाफट जाओ। अपन बात कर रहे हैं मैसूर की। मैसूर में 18वीं सदी की बात है। वहां का राजा था चिक्का कृष्ण राज। ये था वाड्यार वंश का अंतिम शासक। वाड्यार वंश का अंतिम शासक इसके ऊपर लिखते हैं, वाड्यार वंश का अंतिम शासक। हाँ तो भैया, वाड्यार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज कठपुतली मात्र शासक था। चलाता कौन था? दो मंत्री इसको चलाते थे, नंदराज, देवराज। अब इनके नीचे भी काम करता था हैदर अली। ये मात्र सिपाही था भैया। मोटिवेशन है खुद में भी एक मोटिवेशन है भैया। कैसे मोटिवेशन? आप बोलो कैसे मोटिवेशन है? ये एक मतलब 1721 में इसका जन्म हुआ। कोलार मैसूर के अंदर है, उसके अंदर वहां पे इसका जन्म हुआ। 1700 जन्म होने कुछ समय बाद ही मतलब हुआ, थोड़ा हुआ तो ये कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि जो वहां की जो सेना थी, उसमें ना एक अधिकारी बन गया। सेना मतलब एक नॉर्मल सिपाही सॉरी, उसमें नॉर्मल सिपाही, देखो कोई नॉर्मल सिपाही 1761 में ना संपूर्ण मैसूर का साम्राज्य उसके हाथ में आ जाना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल सिपाही, एक है नॉर्मल सिपाही, उसी के हाथ में ना 1761, अभी पूरा नोट कराऊंगा, तो मैसूर का संस्थापक बन जाना एक तरह से। मतलब मैसूर की जितनी भी सारी शक्तियां हैं इसी के हाथ में केंद्रित हो जाना, बहुत बड़ी बात है भैया। मोटिवेशन है तगड़ा। बात हो गई। एक बार आप फटाफट देख लो, मैं देख रहा हूँ फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा। और खतरनाक फ्रेम चल रहा है यहाँ पे, तो तगड़ा फ्रेम में आ गया। अपन बात करते हैं आगे। नंदराज हो गया, देवराज हो गया, अब बात करेंगे हैदर अली की। चलो फटाफट मैं इसको नोट करता हूं। अब अपन बात करते हैं हैदर अली। व्यू मार्कर ये चल गया भैया। हैदर अली कल मैं इसके क्या है इंक डाल के लो, कल इंक डालेंगे सर। में पता नहीं था कि चलता नहीं चलता, लगा नया मार्कर चल रहा होगा। अब इसमें एक बेवफा वही बनाएंगे, रुक जाओ देखो। आओ हैदर अली। इसकी बात करते हैं हैदर अली की। 1721 में जन्म हुआ। 1721 में जन्म कहाँ पे हुआ? 1721, आप वैसे भाषा आप लिख रहे ना। हैदर अली 1721 में जन्म होता है मैसूर के कोलार में। मैसूर के कोलार में, वही कोलार गोल्ड माइंस, KGF, जो भी वर्तमान है कर्नाटक में ना, तो वही चीज है यहाँ पे। 1721 में जन्म हुआ मैसूर कोलार गोल्ड माइंस में। हाँ भाई, वो थोड़ा क्या है कि वीडियो इशू हो गया था। वीडियो क्या है बीच में कट हो गया था, तो अपन ने हैदर अली देखा। हैदर अली देखो 1700 वापस बता, तो वीडियो ना बीच बंद हो गया था। 1721 में जन्म हुआ मैसूर के कोलार में, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ समय पश्चात इसको डिंडुगुल था, इसमें मैसूर में जगह थी डिंडुगुल, वहां पे इसको फौजदार बना दिया गया था। दूसरा पॉइंट हो गया, कुछ समय पश्चात डिंडुगुल का फौजदार बना दिया गया। तीसरा पॉइंट आता है 1755 में। अभी ये कहता है कि इसका जो झुकाव था, ये फ्रांस की तरफ ज्यादा झुकाव था उसका। उनका जो कल्चर हो गया, उनकी जो बोटिंग सिस्टम हो गया, मतलब एक तरह से उनका जो नौसेना हो गई, उसमें थोड़ा ही बढ़ाने लगा। अब इसका बेटा आएगा टीपू सुल्तान, उसके बारे में बताएंगे कि उसने क्या क्या चीजें करी। उसने जैकोबिन क्लब का सदस्य था। उसने श्रीरंगपट्टनम में ना वहां पे एक स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। वो आगे देखेंगे। अभी आइए फटाफट। 1755 में क्या हुआ? फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना कर दी भैया। 1755 में फ्रांसीसियों के सहयोग से, क्योंकि इसका झुकाव था फ्रांसीसियों की तरफ, इसके सहयोग से डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना कर दी। 1761 तक है ना मैसूर की समस्त शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ गई। ओ भैया 1761 में क्या हो गया? 1761 में मैसूर की समस्त शक्तियां हैदर अली के हाथ में। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट। मैं ये देख लो फ्रेम, भैया परफेक्ट चल रहा है फ्रेम, तो सब ओके। अब आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें देखो 4 युद्ध हुए आंग्ल मैसूर के, 4 युद्ध, यानी कि अंग्रेज वर्सेस, ये ऐसा करूँ एक बार आपको मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं,
वो बता देता हूँ एक बार, क्या आपके दिमाग में वो मैपिंग बता देता हूँ, मैपिंग से पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को, ये 4 युद्ध तक खींच गया युद्ध। मतलब आपको भी देखो, जो युद्ध 4 युद्धों में खींच रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध हुए थे, जो युद्ध 4 युद्धों में खींच रहा है, कुछ तो होगा, जोड़ तो होगा भाई। इनमें क्या थे, योग्य शासक थे दोनों। हैदर अली योग्य था, इसका बेटा है टीपू सुल्तान की, इसके ना पहले में इसके बाप की मृत्यु हो गई थी, दूसरे में इसके बाप की मृत्यु हो गई, हैदर अली मर गया था, इसके बाद आया टीपू सुल्तान। भैया 2 युद्ध वो संभाला है पूरे। चौथे में जाके उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये अंग्रेजों ने संधि कर ली थी विपरीत जाकर, तो ये भी तो कर ही रहा था। अपन देखते हैं मैपिंग से, थोड़ा सा देखो, आइए फटाफट आ जाइए। तो जैया ये अपना भारत, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है जिसको नाम दिया अपन ने मैसूर। समझते रहो, फटाफट एक बार ध्यान इधर लाओ, मुझे तो पता है तुम बहुत बिजी इंसान हो। ये हो गया मैसूर, और यहाँ पे है फ्रांसीसी बैठे हैं भैया, हम ना जाएंगे हिलेंगे नहीं। और यहाँ पे है EIC। अब देखो, एक ही देश में 2 कंपनियां हैं, एक ही देश में 2 कंपनी है, एक तो फ्रांसीसियों की कंपनी है और एक EIC कंपनी है। अब देखो एक चीज देखो, ये देश है, एक देश का कोई, ये मैसूर का राज्य मानो, मैसूर राज्य है, तो राज्य में क्या है बता रहा हूँ कई बार, समझना है, जो राज्य है, अब मान लो एक देश में 2 कंपनियां हैं और एक राज्य है वो आकर्षित हो रहा है एक कंपनी की ओर, तो दूसरी कंपनी ऑटोमेटिकली बुरा मान जाएगी कि भैया यार हमें तो भाव नहीं दे रहा, उसको भाव दे रहा है, तो ये इससे नाराज, मतलब एक दुश्मन हो गई। और मैसूर का झुकाव कहाँ पे है, फ्रांसीसियों के, यानी यहाँ पे लिखते हैं झुकाव। मेन कारण ये था, मैसूर का झुकाव फ्रांसीसियों की ओर। अब EIC और फ्रांस तो पहले चिड़े पड़े हैं, मैं आपको बता दिया ना, कौन सा याद करो, दिमाग के घोड़े, सप्तवर्षीय युद्ध करवाया था अपन ने, इनके मध्य हो रहा है भैया सप्तवर्षीय युद्ध, इनके मध्य हो रहा है सप्तवर्षीय युद्ध। ये कब हुआ, 1760, मेरे भी निकलने लग गया, नहीं निकलेगा लेकिन देना, लिखते ही आंसर आएगा 1766 से, नहीं 1756 से 63। भैया ऐसे हम ही भूल जाएंगे तो आपका क्या होगा, नहीं भूलते भैया, रिवीजन। 1760, अरे मुझे माफ करना, 1756 से 63, 4 3 7, इसी समय चल रहा है। ये थी भैया वहां की स्थिति, इनका सतयुग। अब ये भड़क गया, ये इसी वाला भैया, अब तुम्हें मैं करता हूँ तुम्हें खत्म। उसके अंदर तो आ ही गया जो वो था अपना हैदर अली, 1761 में आ ही गया। अब तो नीचे भगवान है भैया, अब सब तुम मेरे अंदर है, अब तो नीचे भगवान है। अब बात करते हैं अपन आंग्ल मैसूर युद्ध। भैया 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध। एक साथ आपको चार्ट बनवा दूं या एक एक करके, नहीं यार एक एक करके बनवाएंगे, थोड़ा हेडिंग डालते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुए 4 ये हुए 4। अब बात करते हैं क्या क्या हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 4 युद्ध हुए, और यार ये इंक कैसे निकल रही है, कोई ना। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 4 हुए। पहला युद्ध चालू हुआ 1767 से 69 तक चला। पहला युद्ध चला 1767 से 1769, 2 साल हुआ। तो इसमें क्या हुआ, हैदर अली था भैया, हैदर अली क्या करा कि ना, अंग्रेजों से तो करना ही था युद्ध, हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेजों से तो लड़ना ही था, तो हैदर अली ने मराठा और निजाम के साथ संधि कर ली। लेकिन बेवफा निकला निजाम, वो जाके मिल गया अंग्रेजों से। लेकिन फिर भी क्या करा कि जो हैदर अली था ना, उसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, और ये जो युद्ध हुआ ये सीज फायर हो गया, तो युद्ध को समाप्त कर दिया गया मद्रास की संधि। मतलब जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किसकी संधि के हिसाब से, ये किसकी संधि से समाप्त किया गया, तो वो होता है मैसूर की, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि से समाप्त कर दिया। और देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या हो गया, देखते देखते।
अबे आपको ये लिखाऊं क्या कि ना, हाँ चलो फर्स्ट वॉर ही देखते हैं सर, अलग अलग से तो मजा नहीं आएगा, एक एक करके ही देखते तब आएगा, थोड़ा डीप में आप जा पाओगे। वैसे तो 1 2 3 4, लेकिन थोड़ा ऐसा मजा आएगा। आइए अपन बात करते हैं फर्स्ट वॉर की। फर्स्ट वॉर हर तेरी तो 1767 से 69, थोड़ा भैया डेट का रखना क्योंकि डेट लिख हो जाती है। कौन कौन था? अंग्रेज वर्सेस हुआ टीपू सुल्तान, यार हैदर अली। टीपू अब आएगा, टीपू अब आएगा, हैदर अली। अब हैदर अली ने क्या किया? मराठा, हैदर अली ने क्या किया? मराठा प्लस हैदर अली ने क्या किया? मराठा और निजाम के साथ संधि कर ली, निजाम के साथ मिल गए। मैं तो मालूम ये तो संयुक्त सेना, इनकी तो क्या है? संयुक्त सेना, इनकी तो क्या है? इनकी तो है संयुक्त सेना। और ये पड़ गए अकेले भैया, तो हारेंगे। तो अब इसमें क्या है? निजाम निकला बेवफा, निजाम मिल गया अंग्रेजों से, निजाम निकला बेवफा, बेवफा, हाँ बेवफा सही है, तुम समझ जाओ। ये जाके मिल गया अंग्रेजों के साथ, ये मिल गया, ये मिल गया अंग्रेजों के साथ। भैया हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अंग्रेज भाई दो हाथ खुले रखते, आ जाओ तुम भी, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी हैदर अली ने, फिर भी जो हैदर अली था, हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने मंगलोर में इनको, अंग्रेजों को पराजित किया। लिख लो, क्योंकि क्या है कोई भी नहीं लिखवाता ऐसी चीजें। मैं आपको पूरा ही उठा रहा हूँ, डीप से लेके जा रहा हूँ, डीप से टच कराते हुए लेके जा रहा हूँ। हैदर अली ने मंगलोर में, हैदर अली ने मंगलोर में, कि लिख लो कभी भी काम में आ जाए। कोई भी कोई क्वेश्चन निकल रहा है कहीं से भी आ जाए, हाँ कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हैदर अली ने मंगलोर में अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजों को पराजित। और फिर 1769 में मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त। 1769 में होती है मद्रास की संधि। मद्रास की क्या हुई? संधि से युद्ध समाप्त। ये युद्ध समाप्त भी बोल सकते हैं, युद्ध विराम भी बोल सकते हैं, क्योंकि युद्ध आगे हुए, युद्ध आगे हुए। अगला युद्ध होता है 1780 से 84, 4 साल तक चला। कतई जहर भैया, उसमें आएगा हैदर अली की होगी मृत्यु। फटाफट आप इसको, मैं देखता हूँ फ्रेम चाहिए क्या, ये बात देख लो। फर्स्ट वॉर अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, मराठा, निजाम, निजाम निकला बेवफा, ये जाके मिल गया अंग्रेजों से। चल रहा है क्या हम? परफेक्ट। 17 हैदर अली ने मंगलोर में अंग्रेजों को पराजित किया। 17 मद्रास की संधि, युद्ध समाप्ति। फटाफट देख लो। अब बात करते हैं अपन दूसरे युद्ध की। 1780-84 अंग्रेज हैदर अली वही निजाम। 1780 में हुआ 1780 में हुआ कर्नाटक पर आक्रमण। हैदर अली ने भैया जोश ही जोश में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। वहां पे जो अंग्रेजों का वो था गवर्नर बोल सकते हैं, अंग्रेजों का गवर्नर था बैली, बैली को हटा दिया भैया, पराजित कर दिया 1780 में। जोश भर रहा है, नया खून है, 11 साल बाद युद्ध चालू हुआ है भैया, बढ़ेगा भी क्या, जोश खून जगेगा नहीं है। अब 1781 में क्या हुआ? 1781 उसके 1 साल बाद हैदर अली, ये अब दो था, आयरकूट आया अब की बार, भैया अब की बार हम आएंगे, तुम छोटे मोटे, अब हम लड़ेंगे। आयरकूट ने वो हैदर अली के बीच हुआ युद्ध 1781 में। इसको बोलते हैं पोर्टोनोवा का युद्ध। वो कहां पे हुआ? पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ आयरकूट वर्सेस हैदर अली के बदले। इसमें क्या हुआ? हैदर अली हार गया। लेकिन भैया हैदर अली का भैया इंसान, हम है हरामी। हैदर अली बोला हम है हरामी। 1782 में फिर आ गया युद्ध करने, लेकिन वो उस युद्ध में जीत गया, जीत तो गया, लेकिन क्या हुआ कि वो घायल हो गया और उसकी वहां पे निपटारा, मृत्यु हो गई। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद चला ये 2 साल, और आपको बताया ना 1780 से 1784 तक 2 साल चला इसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू इज बैक, टीपू आ गया भैया, अब हम लड़ेंगे, हमारे पापा नहीं रहे तो बेटा लड़ेगा भैया। योग की शासक था ये भी। बताते इसके बारे में क्या क्या है। फर्स्ट युद्ध आपने देख लिया, फिर आपको हम लिखवा भी देंगे कि हैदर अली की पूरी मृत्यु कितनी तारीख वारीख को हुई थी। ये हो गया फर्स्ट वॉर। अभी तो भैया सीजन चल रहा है, सावे निकल रहे हैं, शादी हमारे यहाँ सावे बोलते हैं, सावों का सीजन है भैया, आराम से हो।
सेकंड वॉर, सेकंड वॉर कब हुआ? 1780 से 84, 1780 से 84 के मध्य। एक बार मैं देखता हूँ कि मेरा वीडियो चल रहा है क्या। अरे हाँ चल रहा है ना यार। अब पहले क्या कट गया था, कुछ इशू आ रहा था तो मैं सही कर दिया था। मैं देखता है वो चलता है नहीं चलता, कोई ना चल रहा है। हाँ वही, इसमें अंग्रेज हैदर अली फिर जाके ना वो संगठित सेना कर लिया, अंग्रेज वर्सेस वही हैदर अली। ऐसा बनाओ कॉपी में जो बढ़िया लगे, हैदर अली प्लस का मराठा, निजाम लिखने वाला था, छोड़ो कोई ना, ये हो गया निजाम। वो इनकी संयुक्त सेना, वो इनकी क्या हो गई संयुक्त सेना। और फिर ये अंग्रेज पड़ गए अकेले। अब भैया अब युद्ध का चालू कब होता है? 1780 से। 1780 में कर्नाटक में युद्ध हुआ, हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1780 में क्या हुआ कि जो हैदर बाबा थे, हैदर अली, हैदर बाबा ने क्या किया कि कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण से युद्ध प्रारंभ, कर्नाटक के आक्रमण से युद्ध प्रारंभ। हाँ जी, और इसमें जो अंग्रेजों का जो गवर्नर था बेली, उसको हरा दिया। अंग्रेजी गवर्नर, जनरल लिखाना है ना, अंग्रेजी जनरल था बेली होता ना बैली डांस, बेली को पराजित किया। हमारे पास में क्या है गली है, उसमें कुत्ते बैठे तो आवाज करो इग्नोर। हाँ भैया 1780 का काम हो गया। हैदर अली ने भैया जोश बढ़ा, 11 साल बाद युद्ध चालू हुआ ना तो जोश बढ़ेगा। कर्नाटक पर आक्रमण से युद्ध को प्रारंभ कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और वहां पे जो अंग्रेजी जो जनरल था जनरल बेली था, उसको हरा दिया। अब बात है 1781 की। 1781 में होता है पोर्टोनोवा का युद्ध। भैया इंपॉर्टेंट है, पोर्टोनोवा का युद्ध या पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ 1781 में हुआ। पोर्टोनोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? आयरकूट। अब आया भैया, हम लड़ेंगे आयरकूट वर्सेस हैदर अली। लेकिन भैया इसमें होती है हैदर अली की हार, इसमें होती है हैदर अली हार गया, आयरकूट जीत गया भैया। 1782 फिर आएगा, 1782 में फिर हैदर अली आएगा। 1782 फटाफट लिखते चलो आप। 1782 में हैदर अली फिर अंग्रेजों को हरा दिया। हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों को हराया, लेकिन ये हो गया भैया घायल। बोलते इसके पैर में तीर लग गई थी ना, तो क्या हुआ घायल हो गया। लेकिन घायल होने के कारण होने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली को पुनः अंग्रेजों ने हराया। लेकिन अरे वो मिल गया क्या? अरे रुको ये ऐसे है। हाँ लेकिन क्या होता है, लेकिन घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को इसकी मृत्यु हो गई भैया। ये तो गया, मृत्यु हो गई। मैं देखता हूँ फ्रेम में आ रहा है क्या पूरा। हाँ भाई ये इतना ही फ्रेम में आ रहा है। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके 2-3 लाइनें हो रहे हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन चलेंगे थर्ड वॉर पे फटाफट। एक तो उसकी संधि बच रही है, संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। फटाफट आप इसको करो। मंगलोर की संधि होती है, थर्ड वॉर में होती है श्रीरंगपट्टनम की। तो 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। और वीडियो देखो फटाफट, इसको समझदार आप तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारा जो मोटिवेशन बढ़े। टेलीग्राम से जुड़ो,
टारगेट एसएससी वाला, कौन सा वाला? टारगेट एसएससी वाला। हाँ भाई, 1782 हो गया। अब इसके बाद में इसका बेट आता है 1782। अब इसमें सीधा युद्ध खत्म करते हैं। 1784 में मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। मंगलोर। अब आएगा ट्विस्ट, क्या नीचे स्पेस नहीं था तो ये एक लाइन थी, उसको लिखा देता मैं, स्पेस नहीं बचाता। लेकिन 1784 में होता है मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त। ए जी भैया, ओ भैया, ये लो फटाफट नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन थर्ड वॉर। थर्ड वॉर में क्या होता है कि अंग्रेज है ना बेटे, ये देखता है कि साला हैदर अली लेके आता है दोनों को। हैदर अली को तो हो गया निपटारा, अब लेके आएंगे अपन। अंग्रेज जाके मिल गए, निजाम और मराठा को पकड़ लिया भैया, उनसे संयुक्त संधि कर ली। आप आइए हमारे साथ में। अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिल गए, और उधर हैदर अली लाई अकेला। उधर रह गया हैदर अली अकेला। अब तो यार समझो यार, तो हार ही जाएगा अब तो। लेकिन भैया ले गया अगले चौथे युद्ध तक। तीसरे युद्ध को निकाल लिया। निकाल तो क्या लिया, हार ही गया था। इसमें संधि हो जाती है। संधि में क्या होता है कि आधा जो साम्राज्य होता है, आधा मैसूर का भाग, वो ईआईसी के पास चला जाता है। आइए देखते हैं थर्ड वॉर। चलिए अब आएगा तुम्हें मजा, अब आएगा तुम्हें मजा। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट। छोटा सा ही थर्ड वॉर, को ज्यादा नहीं है इसमें। 90 से चालू हुआ, 92 में खत्म, डाटा बैग है। थर्ड वॉर। अब बात करेंगे अपन थर्ड वॉर। अब बात करेंगे थर्ड वॉर 1790 से 92 में। ए जी भैया, ओ जी भैया, आओ फटाफट। इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज थे, इन्होंने संधि कर ली मराठा और निजाम। मराठा और निजाम के साथ संधि कर ली। इधर पड़ा है हैदर अली अकेला, इधर पड़ा है हैदर अली। करंट मार्क को सही करेंगे, इसको रिफिल सब फुल करके रखेंगे। वो पड़ा है, चल जाएगा। इनकी संयुक्त सेना, कोई ना, चल जाएगा अभी तक तो। ये संयुक्त सेना, ये पड़ गया अकेला है। 1792 में क्या होता है? 1792 में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, युद्ध विराम किया जाता है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्री 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 1792 यही तो है वो। 1769 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम। इसको खूब बार जानते हो यार, ये तो खूब बार आ चुका अपने, मैंने खूब बार इसके बारे में जिक्र किया है। वो बोलते जिक्र करना। 1792 ईस्वी में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त। और इसमें क्या होता है कि जो आधा मैसूर का भाग है, हाफ पार्ट ऑफ मैसूर, आधा मैसूर का जो भाग है, हाफ पार्ट ऑफ मैसूर, वो ईआईसी के पास चला जाता है, ईआईसी के हाथों में आ जाता है। ईआईसी के पास या हाथों में चला जाता है। ये लो भैया, थर्ड युद्ध भी हो गया खत्म। फटाफट देखो, फटाफट क्या क्या है। अंग्रेज मराठा निजाम तीनों मिल गए, हैदर अली अकेला रह गया। तुम साफ सी बात है, संयुक्त सेना ये लाई अकेला हार जाता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इससे युद्ध समाप्त होता है और आधा मैसूर का भाग ईआईसी के हाथों में चला जाता है। फटाफट देख लीजिए। अब आता है चौथा युद्ध। चौथा युद्ध में क्या होगा? वही अंग्रेज मराठा निजाम तीनों एक, हैदर अली अकेला। 1799 युद्ध चालू होता है और 1799 ही समाप्त हो जाता है। अब इसमें जो एक तो था ना, जो इसमें अपने मतलब थोड़ा डीप है क्वेश्चन, कि जो इसमें जो अंग्रेज थे उनका नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? एक तो वेलेजली था और एक स्टुअर्ट था। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, क्योंकि इसको ना जो वेलेजली था, इसकी जीत की खुशी में आयरलैंड था। आयरलैंड में जो वेलेजली समाज होता है, जैसे अपने सैनी समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, अलग अलग जितने भी समाज है, मैं जो ये आते हैं और बोलिए चलते ही समाज है।
अलग जितने भी समाज होते हैं ना, जैसे अपने समाज होते हैं वैसे उनके भी समाज होते हैं। अब बोलोगे भैया यार आप ऐसे करते हो ना, ऐसे क्या, जो जैसे अपना समाज होता है वैसे उधर समाज था, जो वहां पे था वेलेजी समाज। वेलेजी समाज वहां पे उसको ना जीत की खुशी में उपाधि प्रदान करती है। थोड़ा सा ट्विस्ट है भैया, आओ फटाफट इसके बाद में हैदर अली और पढ़ाएंगे, मजा आएगा, मजा क्या आएगा, मजा आएगा। टीपू मार गया इसमें 1799 में, 4 युद्ध खींचे भैया, खतरनाक चीज है, मजाक थोड़ी ना है। अरे हाँ फोन था ना, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। वो सुनाओ तुम सब, कैसे हाल चाल तुम्हारे, बढ़िया हो भैया? ठंडी का सीजन है, ध्यान रखो अपना अपना। अब आता है फोर्थ वॉर, अब आता है फोर्थ वॉर 1799। भैया खेल खत्म हो गया इसी में। इसमें क्या होता है, वही अंग्रेज में मिटाना नहीं चाहिए था, छोड़ो कोई ना। अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम, यही तो भैया कमजोरी रही है भारत की। मराठा इतनी विशाल सेना, छापेमार युद्ध अपन पढ़ेंगे आगे। चौथ सर देशमुखी कर आते थे भैया, फिर भी अंग्रेजों का साथ दिए। निजाम भारतीयों के अंग्रेजों का साथ देते, तभी तो अंग्रेज टिक गए, तभी तो अंग्रेज टिक गए, वरना भैया कैसे नहीं भगा देते इनको, कैसे नहीं भगाते। अभी आएगा 1357 का युद्ध। अपन इसके जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अगला यानी कि 4th टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा 1857 की क्रांति लूंगा, क्योंकि इस बारे में एक दो टॉपिक है, जितने ना सारे एक्ट वैक्ट आए तो वो पढ़ा दूंगा। उससे अभी इसकी टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद अपन देखेंगे गवर्नर जनरल सारे आ जाएंगे। उसके बाद में ना 2-3 टॉपिक्स उठाऊंगा, जो एक्ट वैक्ट जितने भी सारे एक्ट आए थे, कौन कौन से एक्ट आए थे। पीट्स इंडिया एक्ट आया था और एक भारत शासन अधिनियम आया था, दोनों में क्या अंतर था सब अपन देखेंगे अभी। अंग्रेज मराठा वर्सेस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान सुल्ताना, अंग्रेज मराठा निजाम, इनकी संयुक्त सेना, इनकी वही हो गई संयुक्त सेना। ये ऐसा करो आपके, अभी ये ना इसका वीडियो आएगा, इसके बाद में एक आएगा टीपू सुल्तान का वीडियो, होगा 5-1 मिनट का, बढ़िया 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 बना के दूंगा, बढ़िया कंटेंट लगा के, फिर आपको बढ़िया टीपू सुल्तान के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। वरना अभी ऐसे तो क्या है, 5-7 लाइनों में आपको मजा नहीं आएगा, मेरे को मजा नहीं आएगा। थोड़ा डिटेल से जाना, डिटेल से पढ़ रहे तो डिटेल से जानिए। इसके बाद में आपका एक वीडियो आएगा, कल आएगा, टीपू सुल्तान बनाते हैं अपन वीडियो, बढ़िया वाला बनाएंगे, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के साथ में, लेटेस्ट अपडेट। वो तो कंटेंट तो मिलेगा ही, अच्छा कंटेंट के साथ बनाएंगे। इसको देखो, आपका 4th वॉर हो गया, अंग्रेज मराठा निजाम वर्सेस टीपू सुल्तान, संयुक्त सेना हो ही गई इनकी। इसमें क्या होता है, 1799 टीपू मारा गया, टीपू मारा गया। अब क्या हुआ, टीपू सुल्तान खत्म, टाटा बाय बाय गया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे भैया, डीप क्वेश्चन है, ये डीप क्वेश्चन है। 2 जने थे, एक तो था वेलेजली और एक था स्टुअर्ट। स्टुअर्ट या स्टुअर्ट देख लो तुम, कौन सा भी, वेलेजली था और एक था स्टुअर्ट। फटाफट देखो, अंग्रेज मारा निजाम, टीपू से मारा गया। अब आपको बताते हैं कि जो इसमें वेलेजली था उसको दी गई थी उपाधि मॉक्कीवर्स की इसकी उपाधि दी गई थी। अब देखो उसकी उपाधि थी, एक सेकेंड, मॉक्कीवर्स एक से रहूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। मॉक्वी है, मॉक्विस। एक सेकंड भाई, गलत नहीं लिखूंगा आपको, वही बात है। ये है मैं एक सेकंड में देखता हूँ एक बार, क्योंकि यार गलत नहीं लिखवाना आपको। एक सेकंड गाइस, 5 सेकंड वेट कीजिए। मक्कीवर्स है, मक्कीवर्स, ये है राइट। तो वो गलत लिखाने से क्या मतलब है, आपके भी गलत नोट्स पढ़ेंगे, वही बात है। बस देख के अपन सही देखे ना तो क्या दिक्कत है। अब जो वेलेजली था आयरलैंड में जीत की खुशी में,
जीत की खुशी, खुशी तो होगी भैया, जीत की खुशी के, जीत की खुशी की में आयरलैंड का, जीत की खुशी में आयरलैंड में जो वेलेजी समाज है, जीत की खुशी में आयरलैंड में जो वेलेजी समाज है उसमें जो वेलेजली है, उसमें वेलेजली को, थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन आता है, ये नाम ही ऐसा है, आप ही देखो ना, मक्कीवस, वर्ष की उपाधि दी, मक्कीवस की उपाधि दी, उपाधि दी। ये है भैया इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आ सकता है, ये है भैया आपका काम फोर्थ मोड। और इसके बाद में जो ये युद्ध पूरा हो गया, इसके बाद इन्होंने ना बोला था ना, वो शुरुआत में बोला था, कौन था, बालक। जैसे युद्ध पूरा हुआ तो मैसूर की गद्दी पर बैठ गया बालक, वो था आड्यार वंश का, आड्यार वंश का था बालक कृष्ण राय, कृष्ण देव राय, बालक कृष्ण। इसके बारे में लिखते हैं, फटाफट इसको देखो क्योंकि नीचे मेरा फ्रेम नहीं आएगा। आड्यार वंश था बालक कृष्ण राय, मैं मिटा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 टन 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 टन। तो अपन कल नेक्स्ट वीडियो में आएगा हैदर अली, उसके साथ ही आपके 2 वीडियो अपलोड होंगे कल में आपके 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। एक तो हैदर अली का अलग से आएगा 5 मिनट का, और उसके बाद अपन चालू करेंगे शिवाजी मराठा साहब चालू करेंगे। अब आता है जीत, इसके बाद मैसूर की गद्दी पर, इसके बाद मैसूर की गद्दी पर आड्यार वंश का शासक, वाड्यार नहीं है, वाड्यार था पहले वाला, वो था चिक्का कृष्ण देव राय। आड्यार वंश का शासक था कृष्ण राय, कृष्ण राय, कृष्ण राय बैठा। अब आपको ना ये पढ़ाई यहाँ पे पूरा हो गया, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में क्या है, कल आपके पास 1-2 वीडियो आएंगे, तो एक तो आ जाएगा अपने उसका टीपू सुल्तान का 5-6 मिनट का वीडियो होगा, बढ़िया होगा, अच्छा कंटेंट होगा, आपको पढ़ के मजा आएगा। टीपू सुल्तान अभी तो क्या, मैं याद तो है आपको, वही 8-10 लाइनें लिखा दूंगा, मजा आएगा। नहीं, टीपू सुल्तान को बढ़िया कंटेंट के साथ दूंगा, आपको बढ़िया मजा आएगा। और उसके अभी हाँ, और इसके ना जो क्वेश्चन है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। आपका जो बुक्स तो होगी ना, तैयारी कर रहे हो तो बुक्स तो होगी, उसमें से लगा लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, टेलीग्राम चैनल है अपना टारगेट एसएससी वाला, फटाफट आके ज्वाइन करिए, सारे कैपिटल में डालना है टारगेट एसएससी वाला, आके उसको ज्वाइन करो। वहां पे और टेलीग्राम और पीडीएफ्स डाली हुई है, तो आके देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना सभी ध्यान रखिए, ओके बाय बाय।